गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। एपिसोड 1 चैप्टर 12 धोरण 10 हिंदी में एक नया यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, एक नई शुरुआत। कैसे इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इसमें मानव प्रक्षेपण यंत्र में क्या करना है कि एक मानव को ध्वनि तरंगों में फेरफार करके दूसरे कंप्यूटर और ऐसा डिवाइस इसमें तरंग द्वारा मानव को इसमें मशीन में डालना है और दूसरी जगह भेजना है। अब सोचो तो सही, यदि ऐसा हो कि मानव को यहीं से फॉरेन जाना है, तरंग बना दो उनको और फॉरेन में जो कोई मशीन है उसमें डाल दो, वहाँ जाकर फिर से एक प्रोसेस करो जैसे तरंग में से मानव हो जाए। समझे आप? मानव में से तरंग हो पहले और दूसरी जगह वो तरंग जाए और दूसरी जगह जो यंत्र रखा हुआ है उसमें वो आए और फिर से एक प्रोसेस हो जिससे तरंगों में से मानव में से तरंग समझना है हमें। यहाँ वही एक मानो कि एक मनुष्य है, बराबर। मुझे इतना चित्र आता नहीं है लेकिन ऐसा बता, इसमें से एक तरंग हो, सब तरंग दूसरे यंत्र, मानो कि यहाँ एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में वो जाए वो यंत्र और दूसरी जगह जो दूसरा यंत्र रखा है वो तरंग यहाँ जाकर एकत्रित हो और इसमें से फिर बाद में मनुष्य बन जाए। देखो, ऐसा एक मानव प्रक्षेपण यंत्र की बात है। क्या करना है? मनुष्य में से तरंग हो जाए, वो तरंग एक यंत्र में आए। यहाँ हम एक कंप्यूटर रखा है बड़ा वाला, मानो ये कंप्यूटर में वो सब आ जाए, दूसरा कंप्यूटर में वो तरंग जाए, वहाँ पर रहे और एक ऐसा बड़ा यंत्र बनाया है यहाँ कि जहाँ वो तरंग जाके मनुष्य हो जाए। मतलब फिशन और फ्यूजन की प्रक्रिया की यहाँ बात है। कुछ वस्तु को तोड़ना और उसको जोड़ना, जो टूटता है उसे फ्यूजन कहते हैं और समझता है और एकत्रित होता है, मिश्रित होता है, उसे हमें फिशन कहते हैं। तो ऐसी एक प्रक्रिया है। यहाँ दो वैज्ञानिक हैं, रामीश और माधवन, और दूसरा है माधवन। रामीश जो वैज्ञानिक है वो प्रक्रिया करने का सोच रहा है अपने लैब में बैठा हुआ, और वहाँ ये माधवन आता है और माधवन बोलता है, अरे रामेश जी आप ऐसे क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आप? तो पूरी प्रोसेस जो अपने दिमाग में चल रही है वो रामेश किसको बताता है? माधवन को। कभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सभी आवाज़ हमारी जा सकती है दूसरी जगह, हमारी फ़ोटो जा सकती है, मैसेज जा सकते हैं, तो मानव क्यों नहीं जा सकता? मैं यही मशीन की शोध करने वाला हूँ और यही प्रोसेस मैं करने वाला हूँ कि एक मनुष्य तरंग द्वारा दूसरी जगह जा सके। माधवन तो चकित हो गया, अरे ऐसा तो कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो समझाता है उनको और वो प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसमें प्रक्रिया में क्या होता है कि रामेश है वो अपने कंप्यूटर रूम में जाता है और वो जो पहले हम कंप्यूटर में जैसे बटन प्रेस करते हैं, दबाते हैं, वो प्रोसेसिंग शुरू होती है। बाद में ऐसी प्रोसेस शुरू हुई तो फ़ोन लगाकर माधवन को बोलता है कि भाई हमारी जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं वो अब शुरू हो गई है, आप ध्यान से रहना। लेकिन 1 घंटा हो गया, कुछ परिणाम नहीं आया और माधवन को क्या हुआ? माधवन की जो मशीन थी उनमें जो रामेश की तरंग जाने वाली थी उसकी जगह पवन के झोंके से वो रामेश की तरंगे, वो एक नाला था लैब के पास, वहाँ जा पहुँची। उनमें तो सूद वूद थी, वो ज्ञान था। वो तरंग में तो वो दिखता है इधर नाले के आसपास कितने गरीब लोग की झोंपड़ियाँ हैं, कितने लोग कोई ऐसे शीतला के रोग के पड़े हुए हैं। एक स्त्री है जो बिकी हुई लकड़ियाँ अपने चूल्हे में जला रही है और बच्चे पर गुस्से हो रही है। मतलब देखो देश में कैसी हालत है। वो प्रयोग तो कॉमन बात है, इमेजिनरी बताया हमको।
कोई सच बात नहीं है, लेकिन इसके द्वारा हमारे देश में जो चल रहा है वही हमको बताने जा रहे थे रामेश के, और उनकी आत्मा वहाँ जा रही है, भटक रही है। वो माधवन भी अब तो घंटा 2 घंटा हो गए, अरे क्या हुआ, रामेश का तरंग हो गए, तरंग में से फिर से वो रामेश नहीं बनेगा तो क्या होगा। तो वो अपने जो कंप्यूटर है इसमें से जो प्रोसेस वाली प्लग है वो निकाल के लाइट बिजली की स्विच लगा देता है, पूरे इसमें रौनक हो जाती है पूरे लैब में। और वो बोलता है रामेश जी कहाँ हो, अभी तो पूरा हुआ नहीं था, रामेश का तरंगों में कन्वर्शन जो कन्वर्ट होना था वो नहीं हुआ था, इसीलिए वो होता है जा। तो बोलते हैं माधवन जी आप कहाँ हो, रामेश जी आप कहाँ हो, तो वो तो बोल रहा है मैं यहाँ हूँ, मुझे तो बहुत काम करना है, मुझे कोई नया यंत्र नहीं ढूंढना है। देखो ना हमारे देश की ये हालत कैसी है, मतलब जाके वो हालत को बताया। और अब वो मानव प्रक्षेपण यंत्र जो उनकी नई शोध नई शुरुआत करने जा रहे थे, इसके बजाय वो देश के लोगों की जो हालत है उनके सुधार के लिए आगे बढ़ने लगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, एक नई शुरुआत, वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है, कहानी है एक। लेकिन इस कहानी में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों हमको हैरत अंगेज रख देते हैं, हमको आभा में डाल देते हैं, नवाई हमको हो जाती है। ऐसे रोमांचक ढंग से यहाँ इस पाठ में प्रस्तुत किया है। यहाँ 2 वैज्ञानिक जो अद्भुत सिद्धि का निर्माण उन्होंने किया है, बहुत हमको आपको और मुझे तो अच्छा ही लगा, आपको भी अच्छा लगेगा ऐसी मैं आशा तो रखती हूँ। मतलब बहुत अच्छा पाठ है। हम ये मशीन के बारे में जो सुनने और समझने जा रहे हैं वो अभी शुरू करते हैं। प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वो अद्भुत क्षण थे, क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाने की ठान ली थी। क्या करना था, मानव शरीर को तरंगों में विभाजित करना और फिर से मानव बनाना, ऐसा उनके जीवन में एक अद्भुत क्षण थी। उनके जीवन के आज वह होने वाला था, जो प्रयोग था आज वह होने वाला था, जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। असंभव क्यों, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात बन जाए कि चलो ये यंत्र आ जाए तो हम तो क्या करेंगे, हर रोज घूमेंगे, फॉरेन जाके वापस आ जाएंगे, बिना कोई किराया देना नहीं पड़ेगा, कोई प्लेन में नहीं बैठना पड़ेगा, कोई गाड़ी में नहीं बैठना पड़ेगा, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, मामा के यहाँ जाना है, फूई के यहाँ जाना है, फूफा के पास जाना है, कहीं भी जा सकते। कैसे, हमारे यंत्र में जाएंगे, प्रोसेस करेंगे, हम तरंग बनेंगे, मामा के घर जाकर फिर से मनुष्य हो जाएंगे, मजा आएगा ना। ऐसी बात है, तो बहुत अद्भुत बात थी, लेकिन असंभव है, ऐसा कभी हो सकता नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, वो तो एक बात है सही। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। मानवता के इतिहास की बात की मैंने बताया ना कि रामेश का जो शरीर था वो ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट हो गया और एक नाले के पास पवन के झोंके से चला गया। वहाँ जाके उन्होंने जो मानव की हालतें देखी तो ये बड़ी हालत गंभीर थी। तो एक मानव इतिहास मतलब जो एक हिस्ट्री है मानव जात की, उसमें एक मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो प्रक्षेपण करना मतलब ऊपर से मिलाना एक तरंग को। हाँ, हम रेडियो सुनते थे ना, पहला रेडियो था, पहला दूरदर्शन था, तो कैसे रेडियो सुन पाते थे, क्योंकि रेडियो में मैंने आपको एक बार बताया था कि रेडियो में एक तरंग लंबाई आती है। तरंग लंबाई हम चक्र के नाप से घुमाते हैं और एक वायर चौक्कस तरंग लंबाई पर आता है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह तरंग होते हैं, मानव भी इसी तरह तरंग हो जाए और दूसरे यंत्र में चला जाए, ऐसा आज वो प्रक्षेपण मतलब एक जगह से एक तरंग दूसरी जगह पर पड़े, ऊपर से डालना, उसको बोलते हैं प्रक्षेपण। तो ऐसे मानव का प्रक्षेपण करना था।
आज उनका प्रयोग वो करने जा रहे हैं। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर, जो इसमें कितनी साधन, कितने यंत्र की ज़रूरत है वो बताया है। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर? 2। और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों के द्वारा निर्मित, द्रव्य विश्लेषण यंत्र, जो द्रव्य, जो तरंग, उसका विश्लेषण करे एक ऐसा बड़ा यंत्र, वो सभी साधनों को, 3 साधनों हुए, 2 खंडों में विभाजित किया था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में, कंप्यूटर का एक भाग कहाँ था? पहला भाग था वो रामेश की प्रयोगशाला में था। पहला भाग वो रामेश के यहाँ था, उनकी प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला किसकी थी? रामेश की थी। जो कंप्यूटर का पहला भाग था, वो कंप्यूटर का पहला भाग रामेश ने अपने यहाँ रखा था, और दूसरा भाग जो था वो माधवन के यहाँ था, माधवन के घर पे था। 500 मीटर दूर, कितना? 500 मीटर, 500 मीटर दूरी पर ये दूसरा भाग था। 500 मीटर की दूरी पर वो अपने मानव में से तरंगों में विभाजित होकर 500 मीटर दूर उनको जाना था। तो यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में और दूसरा भाग माधवन के यहाँ था। और प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। प्रयोग शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कंप्यूटर पर कमांड दिया। हम कंप्यूटर बैठते हैं तो कमांड देते हैं ना कोई भी चीज़ का, ऐसा कमांड दिया, और वो तो गर्व से खुश हो रहा था, मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। और उनके चेहरे पर बड़ी आभा चमक रही थी, दमक रही थी, मतलब चमक रही थी। अब प्रयोग क्या होने वाला है हम अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स।